हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 13वां श्लोक 18.13। अभी हम 4 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे जो कि ये समझाएंगे हमें भगवान, जिसमें कि भाई जो कुछ भी हो रहा है ना, आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही उसको करने वाले, मेरा भी रोल है, यानी भगवान का। और यही रीजन है कि जो आप कर्म करते हो उसका फल कई बार वो नहीं मिलता जो आप सोचते हो, बल्कि मिलता वो है जो भगवान कंक्लूड करते हैं कि इसको इतना मिलना चाहिए। चलिए श्लोकों को पढ़ते हैं, फिर बीच में भी चर्चा करेंगे। 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव अर्जुन। महाभाव कहा अर्जुन को, देखो तुम कितने भी पावरफुल हो, लेकिन मेरी बात समझ लेना। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। कोई भी कर्म है, अगर वो पूरा होएगा, उसका कोई रिजल्ट आएगा, तो 5 फैक्टर हैं, आप उनमें से एक हो। ध्यान से मैं फिर से पढ़ता हूं। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। भगवान कह रहे 5 कारण हैं, मैं समझाता हूं भाई, समझ लो। पहला है कर्म का स्थान। ठीक है, ये हम पहुंच गए 14वें श्लोक में, 18वां अध्याय 14वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले आप समझो कि ये 5 कारणों में एक तो है शरीर, दूसरा है कर्ता। याद होगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की भी बात 13वें अध्याय में पढ़ी है, तो कर्ता कौन? आत्मा। तो एक तो हो गया शरीर, एक है आत्मा, फिर एक इंद्रियां, अलग अलग जो इंद्रियां हैं, फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हमारे एफर्ट्स, और लास्ट में है परमात्मा। एक्चुअली जो मुख्यतम है इसमें, आप ये समझ लो कि 2 लोग सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इस 5 को भी समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट दो। एक हो आप, क्योंकि आप बोलोगे सर शरीर भी मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, इंद्रियां भी मेरी हैं, चेष्टाएं भी मैं कर रहा हूं। वेरी गुड। अगर हम इन चारों को भी एक मान लें तो भी एक परमात्मा फैक्टर है। वो परमात्मा आपके हृदय में है, ये बात भगवत गीता में कई जगह लिखी है। ये बात भगवत गीता में कई जगह लिखी है कि परमात्मा आपके अंदर है, कोई डाउट इस पर नहीं है। और जब कोई भी कर्म कंक्लूड होगा, यानी कि कंप्लीट होगा, यानी कि कोई भी कर्म जब संपूर्ण होगा, तो परमात्मा की सैंक्शन, परमात्मा की परमिशन, परमात्मा की आज्ञा जरूरी है। हो सकता है आपको नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं सर, आप देखो मैं थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ। आज की तारीख में अगर आपको दूसरे शहर में सामान भेजना है, जो कि पहले भी होता था, तो सरकार की परमिशन चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई ई वे बिल शायद कटता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए, हर चीज़ में टैक्स लगता है, सब कुछ होता है। ये तो एक छोटी सी सरकार है, और वो तो पूरी ब्रह्मांड की सरकार है। उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। हर जीव के अंदर परमात्मा स्वयं भगवान विद्यमान है, और भगवान कह रहे हैं फिर जो भी कर्म होगा, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा वो होगा ही नहीं। यही रीज़न है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यापारी या कोई भी व्यक्ति बहुत बहुत प्रयास करता है, लेकिन किसी भी रीज़न से भगवान को लगता है वो नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होता। परमात्मा उसकी सैंक्शन नहीं देता। कुछ भी विघ्न आए, कई बार होता है आप कहीं जाने की प्लानिंग करते हो, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ कहानी होती है, और कई बार नहीं जाना चाहते फिर भी लास्ट मोमेंट पे कुछ कहानी होती है, आप चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां, जिसमें मन भी आ जाता है, सब कुछ आ गया, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं परमात्मा फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। अब भगवान 15वें श्लोक में कह रहे हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई ये तुम्हारा शरीर, मन, वाणी जो भी कर रहे हो, इसमें कुछ उचित है यानी करना चाहिए, कुछ अनुचित है नहीं करना चाहिए, कर तो रहे हो। अब कोई आदमी माना किसी को मार रहा है, शराब पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, जो भी बुरे कर्म कर रहा है, नहीं करने चाहिए, बट कर तो रहे हो ना। तो हो रहा है इन्हीं 5 से। क्या मजेदार बात है। यानी अगर कोई बुरा कर्म भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं परमात्मा की सैंक्शन है, नहीं तो वो बुरा कर्म भी नहीं कर पाएगा। कितने लोग होते होंगे ना, किसी को मर्डर करने की प्लानिंग कर लेते होंगे, लेकिन नहीं कर पाते। अब आज की तारीख में किसी भी देश में कई बार जो देश का प्रधानमंत्री है, लोग उससे नाराज हो सकते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से नाराज हो सकते हैं, सोचते हैं इसको मार दें, लेकिन मार तो नहीं पाते ना, क्योंकि परमात्मा की सैंक्शन नहीं है।
अगर परमात्मा की सैंक्शन होती है तो मार भी लेते हैं। सो यही भगवान कह रहे हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है, यानी उसमें भी परमात्मा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और 16वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, अतएव इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, यानी कि इवन परमात्मा को भी वो इग्नोर कर रहा है और उसको लग रहा है जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं निश्चय ही बुद्धिमान नहीं है और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख रहा है। मतलब उसको भी फिलॉसफी क्लियर नहीं है, उसको भगवत गीता की उपदेश, भगवत गीता के कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो कि इस पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल है, चाहे कोई माने या ना माने। अब कोई भी आदमी कह सकता है मैं देश के कानून को नहीं मानता है, लेकिन वो उसको मानना तो पड़ता ही है, उसके बोलने या सोचने से थोड़ी होता है। हर कोई देश के कानून के लिए बाध्य है। इसी तरह से इस पूरी दुनिया पर भगवान का राज्य है। भगवान ने धरती बनाई, सारे कंसेप्ट बनाए, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम सब पर एप्लीकेबल हैं। अगर कोई भी कार्य देश के कानून के अनुसार बेशक उचित हो, लेकिन अगर भगवान के नियम के अनुसार वो अनुचित है तो याद रखिएगा दंड जरूर मिलेगा। और इसी तरह अगर कोई कार्य ऐसा है जिस पे देश की सरकार आपको कोई इनाम नहीं दे रही, लेकिन भगवान के अनुसार वो एक इनाम के लायक कार्य है, जैसे भगवान ने कहा है भगवत गीता का प्रचार करो, अगर आप ये भगवत गीता का प्रचार कर रहे हो तो भगवान आपको जरूर इसका अच्छा फल देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा।